एक बाप जो बच्चे का सबसे बड़ा लॉफुल और ओनली नेचुरल गार्जियन होता है, वो अपने बच्चे को कैसे अगवा कर सकता है। ये लोग जो है वहां सिर्फ फेक न्यूज बना करके उसको किडनैपिंग का केस बना रहे हैं और पूरे यूपी में जो है कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है एक बाप का और उसके पूरे खानदान का। बच्चे की कस्टडी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही साफ साफ कह दिया है कि 7 साल के बाद बच्चा बाप के पास ही रहेगा। उसके बावजूद उसको जबरदस्ती रखा गया, बाप से मिलने नहीं दिया गया, बाप से बात करने नहीं दिया जाता। एक बाप जो है अपने बच्चे के साथ इतना अटैच होता है तो वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है अपने बच्चे को होता हुआ जुल्म देखकर। इसके अलावा लड़के के साथ शादी हुई थी, वहां एक रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग लड़की के बाप से बात करके हमने रखी थी। लड़की का बाप ये कहकर नहीं आया कि हम तुम लोगों को मीटिंग में बैठने के लिए हम नहीं जाएंगे, बल्कि तुम लोगों को थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी से सबक सिखा देंगे। हमारे यहाँ लड़की का ही मामला या लड़की की ही बात हमारे यहाँ थाना पुलिस या कोर्ट कचहरी सुनती है। तुम लोगों को जेल की हवा खिलाएंगे और तुम्हारे लड़के की जो है नौकरी खाएंगे। मेंटेनेंस का जो केस किया है उसमें सारी फर्जी बातें लिखी हैं। शादी जो हुई थी, शादी का टोटल 100% अरेंजमेंट मैंने खुद होटल मून पैलेस में किया था। लड़की के बाप या उसके घर वालों का एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ था, इसलिए उनके यहाँ ये प्रोग्राम हुआ ही नहीं था। और उनसे हमने जहेज के नाम पर अपने लड़के के लिए एक कपड़ा तक नहीं लिया था। अगर इस तरह की लड़कियां जो है समाज में इस तरह की गंदगी फैलाया करेंगी कि शादी को जो है वो लोग कमाने का जरिया अगर बना लें, तो कोई बाप अपने बच्चे को इतनी मेहनत लगन और खर्च करके क्यों पढ़ाएगा? फिर ये समाज सुधरेगा कैसे? कोर्ट में बाप की जगह सज्जाद हसन का ही नाम है और बच्चा जो है ऑलरेडी 6 सितंबर को 9 साल का होने वाला है। इसलिए इस्लामी कानून के तहत इसे किसी भी हाल में हम अगवा या किडनैपिंग नहीं कर सकते हैं। ये जबरदस्ती जो है झूठा केस, फर्जी केस बनाया जा रहा है। कि मेरा बड़ा लड़का जो है जो मिनिस्ट्री में जॉब करता है, उसकी शादी लखनऊ के गोसाईगंज में 2013 में हुई थी। 10 साल तक झेलने के बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस लड़की के साथ उसका तलाक हो गया। लेकिन वो लड़की जो है बच्चे को लेके चली गई और उसके बाद बच्चे से बाप को 1 साल से ज़्यादा का पीरियड हो गया, उसको मिलने नहीं दिया गया। परेशान हो करके वो मेरा लड़का जो है स्कूल गया था, वहाँ टीचर के परमिशन से बच्चे से मिला है। बच्चे ने अपने बाप को आइडेंटिफाई किया है टीचर के सामने। फिर वो बच्चे से मिला तो बच्चा उसको देख करके बहुत जज्बाती होकर रोने लगा और बाप के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। और ये देखकर बाप भी जज्बाती हो गया और अपने बच्चे को ले करके चला गया। उसी को जो है इन लोगों ने अपहरण या किडनैपिंग का केस बना दिया। बताइए कि एक बाप जो बच्चे का सबसे बड़ा लॉफुल और ओनली नेचुरल गार्जियन होता है, वो अपने बच्चे को कैसे अगवा कर सकता है। और ये भी बताते चले कि उस बच्चे की उम्र जो है ये 6 सितंबर आने वाले को 9 साल का हो जाएगा वहां स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक, जबकि मोहम्मडन लॉ में 7 साल के बाद बच्चे की हिजानत बाप को सौंप दी जाती है। लेकिन ये लोग जो है वहां सिर्फ फेक न्यूज बना करके उसको किडनैपिंग का केस बना रहे हैं और पूरे यूपी में जो है कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है एक बाप का और उसके पूरे खानदान का। ये जो नोटिस यहाँ लगाया गया है, जो नोटिस लगाने आए थे उनको अच्छी तरह बता दिया गया था कि भाई ये सज्जाद हसन मसूद का घर नहीं है, ये मसूद आलम यानी उसके बाप का घर है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने ये नोटिस यहाँ लगा दिया है और इस नोटिस के लगने की वजह से मेरी 62 साल जिंदगी में मैंने जो भी इज्जत कमाई थी वो सारी इज्जत मेरी जो है मिट्टी में मिल गई। पूरा मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, यूपी के जो है प्रिंट मीडिया में, यूपी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में।
जब ये लीगल इशू है तो इसका तो ट्रायल कोर्ट में होगा ना, लेकिन ये मीडिया में ही ट्रायल शुरू हो गया है और हम लोग तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। यही नहीं, पुलिस जो है यूपी से इतनी तेजी से हमारे घर आई जो सोचा नहीं जा सकता है। 16 को जो है FIR हुआ है, 19 को जो है पुलिस मेरे घर पे आई है, तलाशी ली है, तलाशी में उसको कुछ मिला नहीं है, फिर चली गई है, फिर 20 तारीख को आई है, फिर तलाशी लेने के लिए आई थी, उस वक्त वो नोटिस लगा के यहाँ चली गई है और हम जो है कंटिन्यूअस बेइज्जत हो रहा है। तो उसके आने के बाद क्या हुआ था? पुलिस जब आई उसके बाद? पुलिस जब आई थी तो चूंकि मोहल्ले के हम लोग इज्जतदार लोग हैं, यहाँ काफी लोग जमा हो गए और ये लोग जब घर में आए हैं तो मैंने जो IO साहब थे उनसे रिक्वेस्ट किया था कि देखिए ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, इनको बोल दीजिएगा कि भाई यहाँ पर कोई ड्रामाबाजी न करे, इसलिए कि मेरी वाइफ जो है ये सब खबरों से उसको इतना शौक लगा था कि 2023 में उसको हार्ट अटैक आ गया था और उसको 3 स्टेंट बैठाया गया था। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी वाइफ हार्ट अटैक की पेशेंट है, 3 स्टेंट बैठाया गया है, इसलिए ये कोई ऐसी हरकत न करे शोर शराबा कि उस पर कोई असर पड़े, इसलिए कि उस पर कोई असर होगा तो फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो देखना है, जहां देखना हो, मैंने उनको लेके खुद सारा घर घुमा के दिखा दिया। उसके बाद वहां से आए हैं, आकर के यहाँ बैठ करके ड्रामाबाजी शुरू हो गई, जिसको बर्दाश्त नहीं करके मेरी वाइफ को जो है इतनी परेशानी हो गई, उनको इतना ज्यादा हाइपर टेंशन हो गया, उनका शुगर और प्रेशर, शुगर उनका ब्लड शुगर सवेरे 168 था, जो उस वक्त चेक किया गया तो हॉस्पिटल में ले गए हम तो 304 हो गया था। प्रेशर जो उनका 130-32 से कभी सिस्टोलिक ऊपर नहीं जाता है। हम उनको जल्दीबाजी में सॉर्बिट्रेट उनकी जबान के नीचे रख करके यहाँ से भाग के हम चंदननगर सदर हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने फौरन उनको एडमिट किया और उस वक्त प्रेशर जो देखा गया तो उनका प्रेशर सिस्टोलिक जो है 162 था। एक बात हमें बताइए, जो सज्जाद मसूद है, तो क्या सज्जाद मसूद यहाँ आपके साथ नहीं रहते? सज्जाद मसूद दिल्ली में जॉब करते हैं, दिल्ली के गाजियाबाद में उनका एक फ्लैट है, ये वहीं रहते हैं और ईद में या बकरीद में उनको अगर छुट्टी मिलती है फिर तो वो घर पे आते हैं। तो फिर उसकी जो वाइफ है सज्जाद मसूद की, जिनसे उनका तलाक हो गया है, उन्होंने इसी घर को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि वो तो बेहतर जानती है, क्योंकि वो उनके साथ थी, फैमिली है उनकी, उनके साथ वो गाजियाबाद में भी, मतलब घर पे आपके शादी के बाद से घर पे वो लोग नहीं रहते थे। शादी जो है जिन हालात में हुई थी वो बताने में मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन बताना भी इसलिए जरूरी है कि पब्लिक जान जाए कि भाई किन हालात में शादी हुई है और उनका शुरू से मतलब या उनका मकसद क्या था। तो लड़की जो है शादी से पहले 1 साल पहले अपने बाप के साथ सज्जाद जहां दिल्ली में अकेले एक कमरे के किराए में रहता था, वहां पर उसका बाप लड़की को ले आके पहुंचाया कि भाई, और उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि भाई देखो हम लोग गरीब हैं, इससे शादी कर लो, नहीं तो अब हम दोनों जान दे देंगे। और यही नहीं, उसके घर के सारे लोग, उसकी माँ, भाई और ये सारे लोग, और इनका एक ही मकसद था कि लड़का चूंकि अच्छा जॉब करता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था उस वक्त, तो इसकी कमाई से उनका घर चल सकेगा, इसलिए कि इसके बाप के पास जिंदगी में कभी कोई रोजगार रहा नहीं, हमेशा वो दूसरों की कमाई पे गुजारा करता रहा और इस तरह से उसको मजबूर किया गया शादी करने के लिए। अच्छा, आपका लड़का कोर्ट का ऑर्डर को वायलेशन किया, जिसके कारण आपके पास नोटिस लगा, इसके बारे में क्या कहिएगा? इसका ऐसा है कि बच्चे को जब वो ले करके 3 जून 2023 को अपने भाई के साथ जबरदस्ती चली आई समझाने के बावजूद, बच्चा उस वक्त केंद्रीय विद्यालय हिंडन एयरबेस के स्कूल में क्लास 2 में पढ़ता था और उसके बाद जो है लाख समझाने पर भी उसकी मां ने बच्चे को वहां नहीं भेजा, जिसकी वजह से स्कूल से येलो कार्ड जारी कर दिया गया, यानी ये वार्निंग थी नाम कट जाने की। इससे घबराकर हमारे लड़के ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक हेवियस कॉर्पस का केस किया कि बच्चे को कुछ इमीडिएट रिलीफ मिले ताकि वो स्कूल जा सके, लेकिन वहां हाई कोर्ट ने
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि जिस दिन बच्चे को मां ले करके अपने मायके गई है 3 जून 2023 को, उस वक्त बच्चे की उम्र 7 साल नहीं हुई थी और इस्लामी कानून के हिसाब से 7 साल तक बच्चा मां की हिजानत में रहेगा। इसलिए उसका ले जाना जो है वो इलीगल नहीं है, या वो जो है मां के पास उसको इलीगल डिटेंशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मोहम्मदन लॉ का रेफरेंस दिया था, पार्ट बी चैप्टर 18 सेक्शन 352 का, और पूरा सेक्शन जो है उन्होंने ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करके ये बताया था कि इस्लामी कानून के तहत बच्चा 7 साल तक मां की हिजानत यानी कस्टडी में रहेगा और 7 साल के बाद बच्चा बाप की हिजाजत में चला जाएगा। उसके मां को सिर्फ ये कहा गया था कि अभी बच्चा मां के पास जाएगा और आप लोगों को लिबर्टी दी जाती है कि आप लोग बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में केस करें, लेकिन गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में भी फैसला मोहम्मदन लॉ के इसी 352 सेक्शन के तहत होगा। उस वक्त जो है हम लोगों ने, चूंकि हमारे ऊपर जो है इधर मेंटेनेंस और इधर केसेस कई एक हो गए थे, चारों तरफ हम लोग नहीं दौड़ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने यही सोचा कि चलो बाद में जो है इन लोगों को समझा बुझा के अपना काम कर लेंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो इनको जो है कॉम्प्रोमाइज पे आना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज के लिए मेंटेनेंस खर्च का कुछ ऐसा कुछ विवरण आया था कि जब आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करना चाहा था उनसे तो उन लोगों ने क्या मांग की थी, ऐसा कुछ है, कुछ बताएंगे आप? ऐसा है कि हमने 9 जुलाई 2023 को उसी लखनऊ शहर में होटल मून पैलेस, जिस जगह से शगुफ्ता की मेरे लड़के के साथ शादी हुई थी, वहां एक रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग लड़की के बाप से बात करके हमने रखी थी। उस मीटिंग में सारे अपने ही रिश्तेदार जो है, खास तौर से लड़की के करीबी रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन लड़की का बाप ये कहकर नहीं आया कि हम तुम लोगों को मीटिंग में बैठने के लिए हम नहीं जाएंगे, बल्कि तुम लोगों को थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी से सबक सिखा देंगे। हमारे यहाँ लड़की का ही मामला या लड़की की ही बात हमारे यहाँ थाना, पुलिस या कोर्ट कचहरी सुनती है। तुम लोगों को जेल की हवा खिलाएंगे और तुम्हारे लड़के की जो है नौकरी खाएंगे। और उस दिन से लेकर के आज तक वहां से न कोई फोन आया, न ही हमसे कोई आर्टिकल पढ़ा था जिसमें शायद वो आपकी लिखी हुई आर्टिकल थी, जिसमें आपने लिखा था कि बच्चे की मां ने आपके बेटे यानी कि सजाद मसूद को से अलग रहने के लिए और बच्चे की कस्टडी देने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। ऐसा कोई मामला सामने आया था कभी? जी, ये बात हमारे कान तक भी पहुंची थी। उसने लड़के से कहा था, बल्कि हंसी मजाक के अंदाज में वहां भारत सिटी सोसाइटी गाजियाबाद में भी कई लोगों से कहा था इन्होंने, और यही कहा था कि तुम हमें 1 करोड़ रुपया दे दो, हम तुम्हें तलाक भी दे देंगे और बच्चा भी सपोर्ट कर देंगे। इस बात का एविडेंस है? नहीं, इस बात का कोई एविडेंस, कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास। ये भरबली बात हुई थी? ये भरबली बात हुई थी लड़के से। किया मेंटेनेंस के लिए उन्होंने मेंटेनेंस का जो केस किया है उसमें सारी फर्जी बातें लिखी हैं। शादी जो हुई थी, शादी का टोटल 100% अरेंजमेंट मैंने खुद होटल मून पैलेस में किया था, और शगुफ्ता के घर वाले या उसके जो भी मेहमान आए थे, अपने मेहमानों के साथ सारे का खर्चा, फोटोग्राफी से लेकर होटल सजाना, लाइटिंग वगैरह का 100% खर्चा मैंने किया था। लड़की के बाप या उसके घर वालों का एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ था, इसलिए कि उनके यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं था। और उनसे हमने जहेज के नाम पर अपने लड़के के लिए एक कपड़ा तक नहीं लिया था। लेकिन मेंटेनेंस के केस में उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने शादी में 8 लाख रुपए खर्च किए हैं, और गाजियाबाद में जो फ्लैट लिया गया था उसके लिए लड़के के घर वालों ने 5 लाख रुपए का डिमांड किया था। अपने बाप से नहीं मांगने पर मुझ पर बहुत मारा पीटा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, जो कि सरासर झूठ और फर्जी बात है। आपके पास तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा जिससे आप ये साबित कर पाए कि आपने वो सारा खर्च किया है, जो घर गाजियाबाद में फ्लैट उन्होंने लिया है वो उसका टोकन मनी आपने दिया है? इसका ऐसा है कि गाजियाबाद में जो फ्लैट लिया गया है उसके जो भी पेमेंट्स गए हैं
वो मेरे लड़के के अकाउंट से ऑटो डेबिट होकर ही लोन अकाउंट में जाते हैं। इसलिए उसका पूरा जो है हमारे पास सबूत भी है और स्टेटमेंट भी है, बैंक के पास भी रिकॉर्ड है इसका। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जिसमें लड़की के घर वालों का एक नया पैसा नहीं लगा है। और शादी का जो खर्च है उसके जितने गवाह थे, मतलब जितने मेहमान वहां आए थे, ये बातें सबको मालूम है। और बदकिस्मती से होटल के जो उस वक्त के मालिक थे, कोरोना पीरियड में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके जो सबसे करीबी दोस्त सैयद जफर साहब जो हैं वो उस वक्त मौजूद थे और वो इस बात के गवाह भी हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ बावर्ची था जिसने खाने वगैरह बनाए थे वो भी इस बात का गवाह है और सारे मेहमान इस बात के गवाह हैं। सर, इतना कुछ हुआ आपके साथ, आपने इतना कुछ देखा, आपके घर पे नोटिस लगा, आपके लड़के के ऊपर एलिगेशन है, आपके ऊपर भी तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद आखिर में आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के सामने? देखिए, ऐसा है कि मैटर तो सब जुडिश है, तो वहाँ ज्यादा बोलना जो है वो तो कानून के खिलाफ होगा। लेकिन एक बाप जो है अपनी बात जरूर कहेगा कि एक बाप एक बच्चे को बचपन से जिस तरह पाल पोस करके बड़ा करता है, उसको समाज में इज्जत से सर उठाने के लायक बनाता है। अगर इस तरह की लड़कियां जो है समाज में इस तरह की गंदगी फैलाया करेंगी कि शादी को जो है वो लोग कमाने का जरिया अगर बना लें, तो कोई बाप अपने बच्चे को इतनी मेहनत, लगन और खर्च करके क्यों पढ़ाएगा? फिर ये समाज सुधरेगा कैसे? और रह गई बात कि बोलना तो यही चाहिए कि भाई मेल मिलाप हो जाए, लेकिन चूंकि तलाक हो चुका है और शरीयत के मुताबिक तलाक हो जाने के बाद मेल मिलाप का कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इसलिए मेल मिलाप की बात कहना अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। इसलिए ये बात हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि वो नहीं हो सकता है, इसलिए कि तलाक जो है बाकायदा। बच्चे की कस्टडी के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चे की कस्टडी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही साफ साफ कह दिया है कि 7 साल के बाद बच्चा बाप के पास ही रहेगा। उसके बावजूद उसको जबरदस्ती रखा गया, बाप से मिलने नहीं दिया गया, बाप से बात करने नहीं दिया जाता। एक बाप जो है अपने बच्चे के साथ इतना अटैच होता है तो वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है अपने बच्चे पे होता हुआ जुल्म देखकर। इसके अलावा बच्चे का ब्रेन वॉशिंग चल रहा था, बच्चे के दिमाग में उसके माँ बाप, उसके दादा दादी के खिलाफ गलत और गंदी बातें सिखाई जाती थी, भरी जाती थी। फिर आप लोगों ने कोर्ट में फिर अपील नहीं की उसकी कस्टडी को लेकर कि हमें उसकी कस्टडी अब मिल जानी चाहिए क्योंकि उसका उम्र हो चुका है हमारे इस्लामी कानून के हिसाब से? नहीं, हम लोगों ने ये सोचा कि भाई ये मामला जब इतना दिन हो गया है तो वो भी कहीं ना कहीं जो है रिकंसिलिएशन पर आएंगे ही और बात बैठ करके जो है हल इंशाल्लाह हो जाएगी। बस इसी उम्मीद पे हम लगे रहे, लेकिन वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं उतर पाई। बच्चा हमारा जो है अब मैंने पितराना शफकत से इतना मजबूर हो गया कि वो अपने बच्चे से जो है मिलने के लिए चला गया। इसलिए कि बच्चा कभी कभी जो है स्कूल के किसी बच्चे के फोन से भी अपने बाप को फोन करके मौका मिलता था तो बोलता था कि पापा मुझे आप यहाँ से ले चलिए। और एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही 1 घंटे का विजिटेशन राइट मिला था हम लोगों को नवंबर महीने में 2023 में। तो बच्चे से मिलने के लिए मैं, दादा और लड़का मेरा आया था पुलिस की मौजूदगी में। उस वक्त जब तक वो लड़की सामने रही बच्चा बोलने से कतराता रहा, लेकिन पुलिस की हिदायत के बाद यह बच्चे को लेकर जब अलग जाकर के उससे बातचीत किया तब थोड़ा फ्री हुआ और आहिस्ता से बोला कि पापा आप मुझे बचा लीजिए। ये बात जो है उसके दिल में लगी हुई थी, बैठी हुई थी। और जब ये यहाँ स्कूल से भी कभी कभी फोन करके जो है या घर से भी बात करते हुए अगर कोई आसपास नहीं होता था तो ये बाप से बोलता था कि पापा आप मुझे यहाँ से ले चलिए। तो ये मजबूर होकर के जब उससे मिलने गया है तो बाकायदा उसने टीचर से परमिशन लेके और बच्चे ने उस बाप को शनाख्त की है कि ये मेरे पापा हैं, तब वो टीचर जो है उसको जाने दी है। इसलिए कि उसके रिकॉर्ड में बाप की जगह में सज्जाद हसन का ही नाम है और बच्चा जो है ऑलरेडी 6 सितंबर को 9 साल का होने वाला है। इसलिए इस्लामी कानून के तहत इसे किसी भी हाल में हम अगवा या किडनैपिंग नहीं कर सकते हैं। ये जबरदस्ती जो है झूठा केस, फर्जी केस बनाया जा रहा है।